Hello guys, this is Vineet from Asa Classes. आप आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही उम्दा बुक, बहुत ही अच्छी बुक जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो उस बुक का मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर वन बाय वन हम इसके अलग अलग डेज में इसके सेशंस लेंगे और उन सेशंस में इस बुक की डिटेल्ड स्टडी। ठीक है, तो अब हम आगे जानेंगे इस बुक का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इस बुक में क्या क्या चीज है वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके टाइटल पर आते हैं। इसका टाइटल क्या है बुक का? जैसे कि इसके टाइटल से ही सारी चीजें निकल कर सामने आती है। द मोस्ट इफेक्टिव वोकैबुलरी बिल्डर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक ऐसी है जो इस दुनिया में जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस बुक को पढ़ लिया तो वो उस एग्जाम्स को, कोई भी एग्जाम्स हो, गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर ले जाएगा। तो ये बुक ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, each and every learner of the world, each and every learner of the city and each and every learner of the state के लिए ये बुक क्या होने वाली है? साबित प्रूव होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट्स की कमी है, अगर वोकैबुलरी है, जिनका भी शब्दकोश कमजोर है, तो हम उन सभी लर्नर से, उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो हमारे सेशंस को अटेंड करें और जो भी मैं इस सेशंस में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आसानी से अपनी वोकैब को क्या कर सकता है? बिल्ड कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बुक का जो मैक्सिमम बेनिफिट्स होता है इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम एंटर करेंगे और इस बुक का जो मैक्सिमम बेनिफिट्स होता है, कैसे हम लेना चाहिए, वो हम इसको रीड करेंगे एज वेल एज इसकी समरी भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही करने वाले हैं। राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड पावर मेड इजी, हाउ टू यूज दिस बुक और मैक्सिमम बेनिफिट। तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट है कि इस बुक का कैसे अधिक से अधिक हम इस्तेमाल करें, कैसे कैसे इस बुक का अधिक से अधिक हम लाभ उठा पाए। तो इसके विषय में ये पहला टाइटल है, राइट। और दिस इज नॉट अ रीडिंग बुक। ये जो हमारी बुक है ये कोई रीडिंग बुक नहीं है कि इसको सिर्फ रीड करा और पढ़ लिया और पढ़ने के बाद इसको क्या करा? रख दिया अलमारी में सजा कर। ये कोई ऐसी बुक नहीं है। ये एक दिस इज नॉट अ रीडिंग बुक की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको रीडिंग करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास करेंगे। So this is not a reading book. Don't read this book. इस पुस्तक को हमें क्या नहीं करना है? रीड नहीं करना है। Instead, work with it. इस पुस्तक के साथ हमें क्या करना है? वर्क करना है, काम करना है, कंधे से कंधा मिलाकर इस पुस्तक के साथ हमें चलना है। तब जाके हमें वोकैब हमारी क्या हो पाएगी? बिल्ड हो पाएगी। राइट इन इट, लिखना है इसके साथ में। टॉक अलाउड इट, इस बुक के जितने भी कंटेंट हैं उस कंटेंट को हमें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना है ताकि वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए। टॉक बैक टू इट, और बार बार इस पुस्तक को क्या करना है? रिवाइज करते रहना है। यूज योर पेन एंड पेंसिल, और ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ईच एंड एवरी स्पैन ऑफ योर लाइफ आपको पेन पेंसिल का टाइमली इस्तेमाल करते रहना है और उसको बोल बोल कर लिखना है, बोल बोल कर पढ़ने का प्रयास करना है। नॉट जस्ट योर आईज एंड माइंड, आपको इसमें सीखने के, इस वोकैब को सीखने के लिए अपने आंखों और मस्तिष्क का ही इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको पूरी बॉडी को इंडल्ज करना है ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज
इंटरनली क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। लर्निंग, रियल लर्निंग गोज ऑन ओनली थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, और इस पुस्तक के माध्यम से हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करना है, राइट। When a new word occurs in a chapter, say it aloud. जब भी हम कहीं भी इस पुस्तक के न्यू चैप्टर में एंटर करेंगे तो जोर जोर से प्रीवियस चैप्टर को हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, राइट। तो अगले इसके पॉइंट की ओर हम आगे स्टार्ट करेंगे, गो थ्रू करेंगे। When a new word occurs in a chapter, say it aloud. The phonetic re-spelling will help you pronounce it correctly. इस बुक में दिए हुए जितने भी वर्ड्स हैं उसको क्रिस्टल क्लियर कैसे प्रोनाउंस करना है, ये बुक हमें हूबहू सिखाती है, इजीली सिखाती है, राइट। व्हेन यू डू द मैचिंग एक्सरसाइज, और जब आप इस बुक की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, यूज ए पेन और पेंसिल, तो आप पेन और पेंसिल का एकदम अच्छे से आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। और रिवीजन टाइम भी आपको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है। राइट योर रेस्पॉन्स, और इसमें अपना रेस्पॉन्स भी टाइमली इंक्लूड करते जाना है, राइट। चेक द की दैट इमीडिएटली फॉलोज ईच एक्सरसाइज आफ्टर यू हैव फिल्ड इन ऑल द आंसर्स, और आपको अपना फीडबैक टाइमली लेते जाना है कि आप कौन सा पॉइंट वीक है और कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। तो इसको भी आपको अपने एक्सरसाइज के माध्यम से आपका टाइमली फीडबैक करते जाना है अपना। When you do the yes or no, true, false or same opposite exercise, use your pen or pencil to indicate the appropriate response. Then check with the key when you have completed the whole exercise. और जब आप whole exercise को क्या कर लें, complete कर लें, तो आपको अपना complete response check करते जाना है। When you are asked to fill in words that fill the definition, write your answers. Then check the keyboard to see if you have responded with the right word, and also to make sure your spelling is correct. When you do the review of etymology exercise, make sure to fill in the English word containing the prefix, root or suffix required. They use a word from the chapters or any other word that comes to mind. Coin new words if you like it. और आपको जो भी एक्सरसाइज के अंदर जो भी सेशन आपका चल रहा हो, उस सेशन के माध्यम से जो भी की पॉइंट हो उसको आप अपने हाइलाइटर से हाईलाइट करते चले जाएं, ताकि वो सारी चीजें आपकी क्लियरली क्या होती चली जाए, क्लियर होती चली जाए, और क्लियर ना हो, क्लियरली क्लियर होती चली जाए। पे स्पेशल अटेंशन टू द चैप्टर रिव्यू, और आपको चैप्टर के रिव्यू में भी आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, राइट। Are the words still fresh in your mind? Do you remember the meaning of each root? Right? और आपको प्रत्येक वर्ड की रूट मीनिंग को भी समझने का प्रयास करना है। प्रत्येक वर्ड की आपको जड़ तक पहुंचना है, जड़ में जाना है, जड़ में पूरा घुस जाना है। आप घुस के उस वर्ड का जो इसेंस है, उस इसेंस को आपको पी जाना है पूरा। ये बुक आपको वहां तक ले जाएगी। अभी आपको इस बुक की ब्यूटी पता नहीं चल रही, लेकिन जैसे जैसे आप इस पुस्तक के साथ में हमारे साथ में गो थ्रू करेंगे तो हम आपको उस जर्नी तक ले चलेंगे जो जर्नी आपने आज से पहले कभी नहीं देखी, राइट। तो अब हम आगे गो थ्रू करते हैं कि आगे पुस्तक मेरे से क्या कहते हैं। हालांकि अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए। हम आपको सारी चीजें आपकी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ में ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ दिस बुक राइट नाउ, ओके। सो स्टडी टू द प्रीवियस सेशंस. In these review, we are not only testing your learning but also tightening up any areas in which you discover lacks, weaknesses or lapse of memory, right? तो आपके जो वीक एरियाज है और जहाँ पर आपका इम्प्रूवमेंट है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, तो आपको वर्क कहाँ पर करना है, आपको उन एरियाज पे वर्क करना है जो आपका वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है। ये बुक आपकी हूबहू हेल्प करेगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी हम सारी चीजें आपको बताते चलेंगे तो आप सारी चीजें समझते चलेंगे, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री, क्योंकि आप विनीत सर के साथ में हैं, राइट। हम आपको
टोटल अल्टीमेट जो सोल्यूशन होता है वो हम आपको देंगे। राइट, तो अब हम आगे का पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब आगे के पॉइंट्स में ये पुस्तक मेरे से क्या कहती है और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए आस्था क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे जाकर प्रेस बटन को प्रेस करना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मास्टर द प्रोनाउंसिएशन सिस्टम। अब हम अपने प्रोनाउंसिएशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है ये बुक मेरे को बताएगी। तो इस बुक के माध्यम से वी आर ऑल लर्नर, हम और सभी लर्नर अपने प्रोनाउंसिएशन को राइट करने का प्रयास करेंगे। सेइंग वर्ड्स अलाउड। जब भी हमें प्रोनाउंसिएशन अपना करेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा? हमें सबसे पहले उन वर्ड्स को बहुत जोर से चिल्लाना पड़ता है, जोर से बोलकर उनको कोशिश करनी होती है, तब जाकर हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? करेक्ट होता है। राइट, तो वही हम करने वाले हैं। Saying words aloud and saying them right is half the battle in feeling comfortable and assured with all the new words you are going to learn. Every word taught is respected to show its pronunciation, so pay close attention to how the phonetic symbol work. A point. First, master the schwa. Almost every English word of two or more syllables contains one or several syllables in which the vowel sound is said very quickly. For example, Linda spoke to her mother about the different ideas she had. Read the previous sentence aloud at normal conversational speed. Read it again. Listen to how the A of Linda, the ER of mother, the A of about, and the E and T of different and the A of idea sound. Right? Very quickly, very short. Right? Phonetically spelled, these words are represented as Linda, Linda, mother, about, different, idea. Right? The symbol E called schwa represent the quick short vowel sound in the 5 words above. अब देखिए हमारे पास 5 वर्ड्स थे, उन 5 वर्ड्स को मैंने कैसे प्रोनाउंस किया? फर्स्ट वन लिंडा, सेकंड वन मदर, एंड थर्ड वन अबाउट, एंड फोर्थ वन डिफरेंट, एंड फिफ्थ वन आइडिया। राइट, अब नेक्स्ट वन द आइडियलाइज्ड वर्ड्स आर rewritten as previous, sentence, allowed, normal, conversational. Right? You will find E in almost all words that are phonetically respelled throughout this book. Say the 5 idealized words and aloud, and make sure you understand how the schwa sounds. Next point B. Next, understand accent. अब हम जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं उसके एक्सेंट्स को हम कैसे हमें बोलना है उस एक्सेंट्स को हम सीखने वाले हैं। राइट, so look at the word 5 about conversational. Conversational. Note that there are 2 accent marks, one on con or another on say. Note also that con is in lower case letters, say in capitals. Both syllables are stressed, but the one in capital say sounds stronger or louder than the one in lower case con. Say conversational aloud. Say conversational aloud. Nothing the difference. Say these words aloud, noticing the variation in stress between the lower case and capitalized syllables. So first one egotistical, second one altercation, and third one anthropological. Third one anthropological. Next point C point. Be careful of letters. अब हमें each and every words को बोलते समय letters का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, right? So be careful of the letter S. हमें S से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है क्योंकि S हमें बहुत ज़्यादा क्या करता है? पूर्ण कर देता है, बहुत ज़्यादा हमें घायल कर देता है, तो हमें S से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। In phonetic spelling S or S is always hissed.
एस का जो साउंड निकलता है बेटा क्या निकलता है? हिज्ड. As in case some such after an N, you will be tempted to buzz. You will be tempted to buzz or wise. As because final NS is usually pronounced NZ. As in wins, turns, wins, turns, owns, etc. Say these three words aloud. Here jet at the end. Resist to the temptation. Resist to the temptation. S is always hit in phonetic respellings. Right? Say these words aloud. अब हमारे पास we have some new words to pronounce those words clearly. So say it aloud. And first one, ambivalent, ambivalent, ambivalence, and affluence, 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 sentence. Right? So say this word clearly. Right? D point. The symbol I or I is pronounced I. To rhyme with high, sigh, my, etc. No matter where you find it. For example, we have some words to pronounce it loudly, to correct it right and pronounce it correctly. So say it aloud. Fights. First one is fights. Second one is spy. And third one is malign. And fourth one is civilize. Right? I or I without the top or is pronounced as in it. Sit, pitch. Sit, pitch. E point. All consonants have their normal sound except for G or G, which is always pronounced as in give, gull, get, go. Right? तो इन वर्ड्स को हम कैसे प्रोनाउंस करने वाले हैं बेटा? तो ऐसे प्रोनाउंस करने वाले हैं. So we have two words. First one is agree and second one is pattern. Agree, pattern. Right? अब next points की ओर proceed करेंगे. Third one is हमारा क्या? Again. Third point हमारा क्या? Again. अब हम F point को discuss करेंगे. Right? So F point में we have 18 new accents words. So say it aloud and correct them it out. So vowel sounds are as follows. Symbol and example. We have some symbol and we have some examples. So first one is A, cat. E, wet. I, eyes. Sit, ear, slowly. Fourth one, O, not. Not. 5, U, nut. Nut. 6, AS, car. Car. 7 one, AW, for. Not. Not. 8 one, AY, late. Late. Magnate. Right? 9th one, E, equal. East. Equal. East. 10th, I, AL. 11th, ER, her, earth. 12 point, toe. 13 one, book. Put. And 14 one, purient. 16 one, about. Right? 17 OY, swine. 18 ING, talking, walking. That's it. So we have completed F point. अब हम G point को डिस्कस करेंगे. TS और TS को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे बेटा? तो TS pronounced as in thing. TS is pronounced as in this. This is a cat. This is stressed enough right now. And finally, ultimately हम H point को डिस्कस करेंगे. ZH और ZH is pronounced as in pleasure.
राइट। फाइनली हम एस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जेड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस एज इन प्लेजर, प्लेजर, राइट। राइट बच्चों, तो आपको आई थिंक ऐसा भी नहीं लगता बच्चों कि मोनोटोनस सा नहीं लग रहा कि बेटा कि मैं लगातार आपको बोलता जा रहा हूँ और आपको बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस फील हो रहा हो तो आपको एक प्रयास ये करिए कि आप ये बुक परचेज कर लीजिए। ये बुक परचेज करने के बाद आपकी सारी समस्याओं का क्या हो जाएगा बेटा, निवारण हो जाएगा। इस बुक में ही आपकी सारी प्रॉब्लम का, समस्याओं का समाधान ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो इस बुक को परचेज करिए और अपनी सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही इजी लैंग्वेज में करिए, राइट, वो भी विनीत सर के साथ में, राइट। तो आप थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, व्हाट इज एटमोलॉजी। Etymology deals with the origin or derivation of words. When you know the meaning of root, for example, Latin, ego or self, you can better understand and more easily remember all the words built on this root. Learn one root and you have the key that will unlock the meaning of up to 10 or 20 words in which the root appears. अगर आप किसी भी वर्ड्स को बच्चों ये ध्यान रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए कि अभी तक आपकी वोकैब बहुत बड़ी समस्या क्यों रही है, क्योंकि अभी आपने वोकैब को राइट अप्रोच से उसको पढ़ा ही नहीं है। आपको वोकैब कैसे बिल्ड करनी चाहिए, आपको वोकैब बिल्ड करनी चाहिए रूट वर्ड्स के माध्यम से। जब आप किसी वर्ड्स के बेटा रूट पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसका ऑरिजिन पढ़ लेते हैं कि उसका जन्म कहाँ से हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उस बार उस तरह से पढ़ने से आपका जो वर्ड होता है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है। फिर दोबारा आप उसको एक महीने भी ना भी पढ़ें, अगर हल्का सा भी रिवाइज कर लेंगे तो आपका वर्ड अप टू डेट आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, राइट। तो आप अभी से कोशिश करिए हमारे साथ में कि ईच एंड एवरी वर्ड्स को रूट वर्ड के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करिए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, लर्न। अब रूट वर्ड के माध्यम से हम कैसे स्टडी करते हैं उसको हम जानेंगे, राइट। लर्न ईगो एंड यू कैन इमीडिएटली गेट अ ग्रास्प ऑफ ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियाक, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्टर ईगो। लर्न एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस मींस क्या होता है बेटा, मैनकाइंड, एंड यू विल क्विकली अंडरस्टैंड एंड नेवर फॉरगेट एंथ्रोपोलॉजी, मिसैंथ्रोपी, एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोसेंट्रिक, anthropocentric, anthropomorphic, philanthropy, and anthropomorphia, and anthropophobia, Read any word with anthropos in it, and you will have at least some idea of its meaning, right? In the etymological approach to vocabulary building, first one, you will learn about prefixes, roots and suffixes. किसी भी वर्ड्स के रूट को जानने के लिए सबसे अच्छा प्रयास आपका क्या है, उसकी आपको प्रीफिक्सेस जानना है, उसके रूट्स जानना है और उसके सफिक्सेस को आपको कंप्लीटली स्टडी करनी है। सेकंड पॉइंट, you will be able to work out unfamiliar words by recognizing their structure and the building blocks from which they are constructed. और उस वर्ड्स की कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हुई है उसकी स्टडी हमें करनी है, तो हमें प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का जानना बहुत ही आवश्यक है, right? You will have to construct words correctly by learning to put these building blocks together in the proper way, and you will have to derive words from nouns and verbs, from adjectives and adjectives from nouns, etc., and do all this correctly, right? Learn how to deal with atmosphere. You will feel comfortable with words, and you will use new words with self-assurance. You will be able to understand thousands and thousands of words you hear or read, even if you have never heard or seen these words before, right? That's why the best approach to new words is through etymology, as you will discover for yourself as soon as you start to work on chapter 8, right? अब हम 4 पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। Now we are going to proceed 4th point. But what are nouns, what are verbs
And what are adjective? This is tension in our mind and in your minds. ये टेंशन सिर्फ हमारी नहीं है बेटा कि नाउन्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी क्विक वे में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये बुक हमें वो चीज भी सिखाएगी कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में, एक सेंटेंस में नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक सेंटेंस में वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये बुक हमें उस डायरेक्शन में ले जाएगी, राइट? यू प्रोबेबली नो, बट इफ यू डोंट, यू कैन मास्टर दीस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड रेफरेंस विल बी मेड टू नाउन फॉर्म्स, verb forms and adjective forms throughout the book within the next 5 minutes, right? अब हम next point की ओर proceed करेंगे। A point, a noun is the word that can be preceded a and the, some, such or may, and egoist. The noun answered as asceticism, noun misogynist, noun should be discovered of an and in conversational suffixes ness। अगर किसी के वर्ड्स के लास्ट में अगर NESS दिया हुआ, ITY दिया हुआ और ISN दिया हुआ है, Y दिया हुआ, ION दिया हुआ, एटसेट्रा वर्ड सफिक्सेस के रूप में अगर किसी वर्ड्स के एंड में दिए हुए हैं, तो हम उस वर्ड्स को क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? तो हम उस वर्ड्स को बच्चों कंसीडर करेंगे नाउन, दैट्स इट। और एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आगे के पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं, right? A verb is a word that fits into the pattern. Let us, a verb has a past tense. Let us equivocate. Verb past tense, equivocated, equivocated. Let us alternate. Verb past tense, alternated. Let us philanderer. Verb past tense का क्या होता है? Philanderer, philanderer. Verbs you will discover often and in conversational suffixes A, T, E, I, Z, E, F, Y, etc. अगर किसी वर्ड्स के अंत में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं, A, T, E देखने को मिलता है, I, Z, E देखने को मिलता है, F, Y देखने को मिलता है, तो हम उस वर्ड को क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? उस वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कंसीडर करने का काम करेंगे। आसानी से पहचान लेंगे कि एडजेक्टिव है, ये नाउन है, राइट? अब हम सी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। An adjective is a word that fits into the pattern. You are very, you are egoistic. Here is adjective, you are very introverted. Here is adjective, and third word, you are very misogynist. So here adjective. Adjective you will discover often and is the conversational suffixes ik, ed, ous, an, id, etc. अगर words के लास्ट में आपको ic दिखता है, ed दिखता है, ous दिखता है, al दिखता है, id दिखता है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे। एंड एडवर्ब ऑफ कोर्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग ly to an adjective, misogynist, misogynously, and educationally। क्या हो गया? Here is adverb। अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में आपको ly लिखा हुआ मिल जाता है, तो जनरली उस वर्ड्स को हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? जनरली हम उस वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं एडवर्ब के रूप में, राइट? तो अब हम क्या करें? That's how they took it and did it take more than 5 minutes maybe 10 at the most. That's it, right? अब हम क्या करने वाले हैं? 5th पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप थक गए हो तो आप स्नैक्स वगैरह और पानी वगैरह पीते रहिए और इस बुक्स को अपने साथ में रखिए और हमारे लेक्चर्स को सुनते रहिए। हमारे लेक्चर के सामने पॉपकॉर्न्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह जो भी आपके पास टेबल आइटम्स और ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो ये भी आप लेते रहिए और स्टडी करते रहिए, ठीक है? मेरा तो काम है पढ़ाना, अपने लर्नर्स को आगे बढ़ाना, ठीक है? तो आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, कान में लीड लगा लीजिए और हमारे लेक्चर्स को सुनते रहिए। मैं ऐसे ही बसता रहूँगा आप लोगों के लिए जी जान लगा दूंगा, लेकिन आप लोगों की जब तक वोकैब बिल्ड नहीं हो जाएगी, मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहूँगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आगे के पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा 5th पॉइंट क्या है? हाउ टू वर्क फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, राइट? If you intend to work with this book seriously, that is, if you have clear intention, is to add thousands more new words to present vocabulary, add them permanently, unforgettably,
and done successfully, that you will soon find yourself using them in speech and writing. I suggest that you give yourself every advantage by carefully following the laws of learning. Right? Fifth point. अब फिफ्थ पॉइंट में कितने पॉइंट्स यहाँ पे गिवन गया है, उन पॉइंट्स को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ए पॉइंट क्या है बेटा, ए पॉइंट है स्पेस योर लर्निंग। अपनी लर्निंग को, अपने अधिगम को आपको क्या करना है, स्पेस देना है। राइट? ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से बैठ जाना, बिल्कुल पढ़े जाते, पढ़े जाओ, ऐसा करना ही नहीं करना है। बीच बीच में आपको लंच ब्रेक, स्नैक्स वगैरह भी लेते रहना है। अगर आपको मनपसंद कोई सॉन्ग्स वगैरह है तो आपको tune with that song that you like most always. ओके, तो उस सॉन्ग के साथ तो आपको जनरली होता क्या है ना कि पढ़ते पढ़ते लाइफ हमारी थोड़ी नीरस होती है। अगर नॉन स्टॉप 5 घंटे पढ़ें तो आज का समय तो वो है नहीं कि कोई बच्चा से बैठे और 5 घंटे पढ़ते जा रहा। बीच बीच में वो क्या करता है, सॉन्ग्स भी ले लेता है, टीवी भी दे लेता है, वार्म अप भी कर लेता है। इसके साथ में क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन और अच्छे से बिल्ड होता जाता है। राइट? तो स्पेस योर लर्निंग करेगा के बीच में सीखने को, जब भी आपको सीख रहा हो तो उसके बीच में आपको क्या करना है, राइट? सो स्पेस योर लर्निंग। Beginning with chapter 3, every chapter you will be divided into sessions. Each session may take half an hour to an hour and a half, depending on the amount of material and on your own speed of learning. आप अपनी सुविधा अनुसार कैसे चीजों को लर्न कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, आपको उस बीच में क्या करना है, स्पेस लेना है। राइट? डू 1 or 2 sessions at time. 3 if you going strong or very involved, and always decide when to stop exactly when you will return. I remind you will do this letter in the book, and since such a procedure is of crucial importance, right? Do not rush. बी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बेटा। क्या करेंगे, बी पॉइंट को डिस्कस करने का काम करेंगे। वो क्या है, डू नॉट रश, गो एट योर ओन कंफर्टेबल स्पीड। और आपको अपनी स्पीड से बेटा सीखना है। ये नहीं कि बुक ले ली तो हफ्ते भर में खत्म करनी, खत्म कर दीजिए, जल्दी खत्म हो जाए, खत्म करने का हफ्ते में, तो ऐसा नहीं करना है। जितना एक दिन में आप सीख पा रहे हैं उतना ही सीखिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगले दिन का चैप्टर अगले दिन में। अगर आपको 10 दिन का खाना एक ही दिन में खिला दिया जाए तो क्या होगा आपका हाथ में, बताइए क्या हाथ में होगा? अगर आपको 10 दिन का खाना एक ही दिन में मुंह में ठूस ठूस कर खिला दिया जाए तो क्या होगा? आपका पेट खराब हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपको हो जाएगा कि नहीं? तो वो काम नहीं करना। उसी तरीके से हमारी लर्निंग जो होती है, हमें जो भी चीजें पढ़नी है थोड़े थोड़े लेवल पे पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है। जैसे आज हमने 2 चैप्टर्स पढ़े, कल हमने उसका आधा पढ़ा, कल हमने उसका आधा पढ़ा। जब तक हमें वो चीज समझ में ना जाए, हमें उस चीज के पीछे हाथ धोकर पढ़ जाना है। राइट? रश नहीं करना है, बहुत ज्यादा घबराने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी हम तो आपके साथ में ऑलवेज हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। Everyone learns at different pace. Fast learners are no better than slow learner. That is the end result that counts, not the time it takes you to finish. ठीक? अब सी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, रिव्यू। और जो भी चीजें बेटा आप सीखते जा रहे हैं तो उसका रिव्यू लेना ना भूलें। When you start a new session, go back to the last exercise of previous sessions. Usually, can you recall the word और chapter review? चैप्टर का रिव्यू लेना आपको नहीं भूलना है। कवर योर आंसर्स, अपने आंसर को कवर करना नहीं भूलना है। टेस्ट योर रिटेंशन, अपने रिटेंशन पावर को क्या करना है, हमेशा टाइमली चेक करते रहना है। राइट? डू यू हैव कीप रिकॉल आफ्टर अ डे, और आपको एक दिन के अंत में आपने एक दिन सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या सीखा है उसको आपको क्या करना है बेटा, रिकॉल करना है कि सुबह मैंने क्या पढ़ा था, पूरा होल रिवीजन करना है पूरे चैप्टर का। राइट? मान लीजिए एक चैप्टर आपने 3 दिन में खत्म किया है तो लास्ट डे में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करना ना भूले, रिवाइज इज द की ऑफ सक्सेस। वंस अगेन बच्चों हम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, रिव्यू पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे। राइट? व्हेन यू स्टार्ट ए न्यू सेशन, गो बैक टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ प्रीवियस सेशन एंड यूजुअली कैन यू रिकॉल द वर्ड्स and the chapter review, cover your answers and test your retention. Do you have quick recall after a day or so has elapsed? कोई भी चैप्टर अगर आपको फिर से इलाज हो जाता है या छूट जाता है तो आपको क्या, आपका परम कर्तव्य क्या बनता है कि आप डे के अंदर उस चैप्टर को आसानी से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं ना। रिवाइज
रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज इज इन योर हैंड, सक्सेस इज इन योर हैंड, अचीवमेंट is in your hand, right? And the dream and target and aspirations is in your hand ultimately, right? Test yourself. You are not aiming for a grade and putting your worth. फिर डी पॉइंट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं, टेस्ट योरसेल्फ। और हमेशा हमेशा आपको अपने आप को चेक करते रहना है, अपना मूल्यांकन खुद करते रहना है कि आपको कितनी लर्निंग हो रही है, कितना चीज़ें आप परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, कितना परफेक्शन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को वोकैब को तो आप छोड़ ही दीजिए, जब कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो आपको अपना स्व मूल्यांकन खुद करते रहना चाहिए हमेशा हमेशा कि आप कितने परफेक्ट, हाउ मच परफेक्ट यू आर एंड हाउ मच परफेक्ट यू आर नॉट, दैट पॉइंट। यस, तो बेटा अगर बीच में कभी ऐसा होता है बच्चों, बीच में रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आते रहते हैं और लाइट्स वगैरह, कभी मौसम गड़बड़ है और कभी लाइट्स वगैरह चाहिए थे, कभी इन्वर्टर्स डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हमारी इस वीडियोस में ब्लर वगैरह कभी कभी लाइट स्लो एंड लाइट मोड में आ जाए, तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। पर आपको जो कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ उस पर आपको स्टूडेंट्स फोकस करना है, उस पर आपको क्या करना है, कंप्लीट फोकस उस पर होना चाहिए। हमें जो मेरा टारगेट है, हमारा कंप्लीट फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि हमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट होना है। अपने एम से, अपने टारगेट से हमें डिस्ट्रैक्ट होने की कभी भी आवश्यकता नहीं है, राइट? You are not aiming for grade and putting your work online when you take the 3 comprehensive texts, chapter 8, chapter 13 and chapter 17. Rather you are discovering your weaknesses, if any deciding where repairs to have to be made, and especially experiencing a feeling of success at work. Well done, right? In learning too, nothing succeeds like this, nothing succeeds like success. Use 3 tests as well as the abundant chapter exercises as adds to learning. No one is perfect, no one learns in exactly same way as the same rate as anyone else, right? Once again, no one is perfect in this world, no one learns in exactly the same way as at the same rate as anyone else, right? Find the optimum technique and speed for your unique learning patterns and then give yourself every opportunity to exploit your actual latent and potential abilities. But most important, as I will remind you several times throughout the book, right? Develop a routine and stick to it. अपना रूटीन खुद डेवलप करिए और उस रूटीन के अनुसार अपने आप को चिपका लीजिए। जैसे कि ट्रेन के डिब्बे नहीं होते हैं, ट्रेन के डिब्बे होते हैं, चल रहे होते हैं और चल रहे होते हैं, बीच में आपस में क्या होते हैं, स्टिक होते हैं। उन चलती ट्रेन में डब्बे को कोई किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि उन डब्बों को आसानी से हटाकर पीछे उसको हटा ले, तो ऐसी किसी की हिम्मत नहीं। इसी तरीके से आप भी अपना रूटीन बनाइए और रूटीन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, राइट? अब हम लास्ट पॉइंट की ओर आ रहे हैं, डिस्क्लेमर। बच्चों ध्यान दें, अब हम लास्ट पॉइंट की ओर आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर। अब हम बेटा क्या हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन के अभी हमने पूरे चैप्टर का द मोस्ट इफेक्टिव वोकैबुलरी बिल्डर इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड पावर मेड्स इट इज इजी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन जाना, राइट? हमने क्या जाना बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड पावर मेड इजी का कंप्लीट एनालिसिस मैंने जानी, कंप्लीट इंट्रोडक्शन को जाना। इस इंट्रोडक्शन को जानने के बाद आपको लगा होगा कि आगे के सेशंस कितने ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, कितने ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। तो हम उनको भी इससे भी और अच्छे अंदाज में, इससे भी अच्छे और स्टाइल में आपको इजी लैंग्वेज में उन सारे चैप्टर्स को पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पॉइंट्स रहेंगे तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो के अंतिम पार्ट पर आगे बढ़ेंगे। Occasionally, in these pages, owing to deficiency of English language, as I have used he, him, his meaning, he or she, him, his, her or her in order to avoid awkwardness of style, or he, him, his, or not intended as exclusively masculine pronouns, they may refer to either sex or both sexes, right?
तो ये सारे पॉइंट्स मैंने क्या किए बेटा आपसे डिस्कस किए हैं, और डिस्कस करने के बाद आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को और इस छोटे से आपका परिवार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना, और बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि वो हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो सके और हम पूरा परिवार मिलकर इस वर्ड पावर मेड इजी को क्या कर सके, आगे इस जर्नी को आगे हम ले जा सकें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, राइट। हमारे इस बेल आइकन को आपका चैनल को इस आस्था क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव चैनल्स के जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना और उसकी घंटी को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। अरे तो बच्चों अल्टीमेटली हम आपसे 2 वर्ड्स और कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे और पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से बेटा क्या होता है, तो बेल आइकन को प्रेस करने से बेटा ये होता है कि हमारी जो भी न्यू अपडेट्स आने वाली हैं, जो भी नई वीडियो आने वाली है, उस वीडियो का लिंक आपके लिंक पर आपके फोन पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। तो इस वजह से हमें बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।